हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 जुलाई से लेकर आपका 31 जुलाई कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। साथ साथ क्या उतार चढ़ाव आएगा, क्या पॉसिबल होगा, क्या इम्पॉसिबल होगा, किन सारी चीज़ों से बचना है, कौन सा पाथ आपके लिए गलत होगा, कैसे लोग आपके लिए बुरे होंगे, कैसे आप मिस्टेक करने से बचेंगे। वो सारी बातें इस रीडिंग में होगी, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके हेल्थ को लेकर हो। ठीक है, एक दिन में कुछ भी बहुत कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ओके 19 से लेकर 31 जुलाई कैसा रहेगा। प्लीज गॉड गिव मे एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे अपनी सोल, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग करके। ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, अपना एज ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग करके देखोगे। देखो, पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है, और ये बहुत बेहतर टाइम है, इस टाइम में जरूर से जरूर अपनी रीडिंग आप सभी लोग लें। बहुत प्योर मैसेजेस मिलेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। वेल, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर, जैसे होता है ना कि कोई एम्बिशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपको ना 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन आता है, फिर आपका वो डिटर्मिनेशन चला भी जाता है। ठीक है, कोई गोल परस्यू करना शुरू करते हो, फिर वो रोक देते हो बीच में, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन एक टाइम पे खत्म भी हो जाता है। तो मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है कि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी असर्टिव एंड काफी ज्यादा एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी रहेंगे। चैलेंजेस जो है उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका दिमाग जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, और दिमाग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा सोचोगे, बहुत अच्छा क्लियर थिंकिंग रहेगी। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फोकस एंड क्लियरिटी का ये टाइम है, अ टाइम ऑफ क्लियर थिंकिंग। और जैसे सोच अच्छी हुई वैसे पाथ भी क्लियर है, जहां आगे बढ़ना चाहते हो वहां बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मे बी हो सकता है कि अभी आप बहुत इम्पेशेंट है। ठीक है, लेकिन अभी आपका इम्पेशेंट जो एनर्जी है वो खत्म हो रहा है, एरोगेंस जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, और आपका जो भी रुकावट आ रहा है, चाहे लव लाइफ हो या कुछ भी हो, वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, कुछ एक दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो कार्ड है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरा, हो सकता है हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। उसके बाद आपका हो सकता है यहाँ पे किसी के साथ कंफर्ट करना पड़ सकता है, कोई आपसे आकर बात कर रहा हो। ये सारी चीजें भी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है। वैसे आपका दिमाग बहुत शार्प रहेगा इस टाइम, बहुत पॉजिटिवली आप अपने लाइफ में वर्क करते रहेंगे। ये चीज भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद है द फूल की एनर्जी। देखो, द फूल की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोग इनोसेंट भी है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत तेज तरार है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि बेवकूफ बन जाते हैं इनोसेंस में। तो यहाँ पे अपने इनोसेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना। कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी शुरू हो रही है। ठीक है, किसी चीज की आपकी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हो रही है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये भी चीज दिखाई दे रहा है कि कुछ नया एक्सप्लोर भी करने वाले हो, जैसे नया पढ़ाई, कॉलेज। ठीक है, न्यू प्लेस। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। मतलब ये जो कार्ड है क्लियरली बता रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, और एक नया चैप्टर आपके लाइफ का ओपन होने वाला है। ठीक है, मतलब आपका जो पाथ है वो बहुत क्लियर रहेगा। ये चीज है, टेंशन कुछ नहीं रहेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर आ रहा है। कोई चीज जो है आपको बहुत डराता है, उस चीज को लेकर आप रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क ले रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ चुका है। कंफर्ट जोन से निकलो आप। ठीक है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो रही है।
ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और थोड़ा-सा इम्पल्सिवनेस रह सकता है, इम्पल्सिवली आप एक्शन ले सकते हैं, उस पे थोड़ा कंट्रोल करना है। यूनिवर्स आपको खुद ही बहुत सारे रेड फ्लैग दिखाते रहेंगे, ये मत करो, वो मत करो, उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, 10 ऑफ कप्स। अगर आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार और खराब चल रहा है, तो मैसेज यहाँ पे ये है कि आपके मैरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ कुछ भी है, आपका पार्टनर के साथ कनेक्शन या कुछ भी है, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है। जैसे आपके पार्टनर हो गए या जिससे भी आप मतलब मानते हो, प्यार करते हो, वो इंसान अब आपको समझने लगा है या समझने लगी है, ऐसा हो सकता है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना फ़ील नहीं होता है सेफ्टी, शायद किसी रिलेशन में हो, शायद मैरिड लाइफ़ है या दोस्ती है, कनेक्शन है, कुछ भी इम्पोर्टेंट कनेक्शन है आपके लिए, जिसमें आप बहुत लो फ़ील करते हैं, लैक ऑफ सेंस ऑफ सेफ्टी, ठीक है? तो सेफ्टी की जो सेंस है, ठीक है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा फ़ील करोगे, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, आपके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ भी, यहाँ पे उसमें आप सेफ फ़ील करेंगे। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांस्टेंट फियर है, डर है, वो आपका खत्म हो रहा है। लाइफ एनर्जी आपकी जो लैक थी वो बढ़ रही है। रिलेशनशिप में एक्टिविटीज आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लर्टिंग हो गया, प्लेफुलनेस हो गया, वो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। ये भी चीज यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। और भी चीजें देखते हैं लव लाइफ में क्या रहेगा। ठीक है, 19 से लेके 31 जुलाई के बीच में क्या रहेगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्रेशन, इरिटेशन, जेलसी, ये 3 चीज़ें जो है आपके रिलेशनशिप से हो, मैरिड लाइफ से हो या लव लाइफ से हो या पर्सनल लाइफ से हो, वो खत्म हो रही है, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर बहुत दबाव डालता है, डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपका जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो कम हो रहा है। ओके, ओवर इमोशनल जो क्वेरल चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो आपके कम होंगे। ओवर इमोशनल होना आपका कम होगा। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो बंदी है, वो आपको कमिटमेंट देने वाली है। ओके, आगे आने वाला जो 8 दिन है वो आपके लिए काफी ब्लेसिंग्स भरा हो सकता है, काफी रेस्ट एंड रिलैक्सेशन भरा हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे एक फंडामेंटल नीड, ठीक है, होती है ना, वो अपना एक फाउंडेशन आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्रेक लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आपके लाइफ में प्लेफुलनेस आ रहा है। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है जिंदगी में, पार्टनर के साथ हो या किसी के साथ भी हो, वो खत्म हो रहा है। और कोई भी इंसान, आपके बॉस है या कहीं भी रिजेक्ट हो जा रहे हो, वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है आपको, आपको जॉब दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल लिंक ले सकते हैं जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।